Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In week 5 lecture 9 we were studying cooperating processes. So students हम पहले हमने ओवरव्यू लिया था. अब हम इससे आगे चलते हैं और इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं. हमने ये देखा था कि प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं. एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं जिन्होंने आपस में, ऐसे दो प्रोसेसेस जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट नहीं करना, दोज आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस. और ऐसे प्रोसेसेस जिन्होंने आपस में डेटा शेयरिंग करनी है, आपस में एक दूसरे को डेटा इंटरचेंज करना है, दोज आर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बहुत ज़रूरत पेश आती है. उसकी रीज़न मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ने जब प्रिंटिंग लेनी है तो प्रिंटर के ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है उसको डेटा सेंड करेगा और प्रिंटर ड्राइवर क्या करेगा, वो प्रिंटर रीडेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाई cooperating processes और हैंडलिंग द cooperating processes इज नीडेड. सो इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह का कोड जो है हमें बनाने की ज़रूरत आती है. सो ये आपके सामने मैंने कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू डाला है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम इनको देखते हैं कि जब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वर्क कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह से वर्किंग करनी होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस से अगर हमने काम लेना है, हमने दो प्रोसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है, तो हमें दो मेथड हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं. एंड फर्स्ट मेथड इज शेयर्ड मेमोरी इन्वायरमेंट. हम क्या करेंगे, ये कब करेंगे, जब जो प्रोसेसेस हैं वो विद इन अ सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, मेमोरी को शेयर कर देंगे. और दो प्रोसेस एक शेयर्ड मेमोरी कर सकते हैं. वो शेयर्ड मेमोरी एक वेरिएबल भी स्टूडेंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो अरे हो एक, ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एनी स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर्स में इसीलिए आपको ये स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्ट्रक्चर्स को यूज करता है. ओके स्टूडेंट, शेयर्ड मेमोरी इन्वायरमेंट के अंदर आपने मेमोरी को शेयर किया हुआ है दो प्रोसेसेस के दरमियान में. अब एक प्रोसेस क्या कर रहा है, उस मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस से आपके पास यहाँ पर ऐसे करके ये मेमोरी है जिसके अंदर डेटा आपने रखना है, ठीक है. सो ये आपके पास शेयर्ड मेमोरी की ये लोकेशंस हैं जिसके अंदर आपने डेटा रखना है. और इन लोकेशन के अंदर जब आप डेटा रखेंगे तो एक प्रोसेस जो है वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोसेस जो है वो इधर है प्रोड्यूसर प्रोसेस, इसको प्रोसेस P कह देते हैं, ठीक है. और दूसरा प्रोसेस है प्रोसेस कंज्यूमर C, ठीक है. सो ये प्रोसेस क्या कर रहा है, देखिए इन दोनों प्रोसेस का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. किस तरह से कम्युनिकेशन है, ये प्रोसेस जो है इसने यहाँ पे डेटा इसके अंदर फिल करते जाना है और आगे पॉइंटर को मूव करवाते जाना है. और इसने क्या करना है, इसने डेटा यहाँ से कंज्यूम करते जाना है और उस जो आपका पॉइंटर है उसको वापस पीछे मूव करते जाना है. सो स्टूडेंट्स, ये इन दोनों प्रोसेस के दरमियान जब ये प्रोसेस इस सेम मेमोरी एरिया को एक्सेस कर रहे हैं और एक डेटा इधर रख रहा है और दूसरा यहाँ से कंज्यूम कर रहा है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोड्यूसर जो है इन सारी, अगर ये फर्ज करें फिक्स्ड लेंथ का है और अगर वो सारी वैल्यूज को फिल करने के बाद इस वैल्यू को भी उसने ओवरराइड कर दिया इससे पहले कि ये यहाँ से डेटा उठाता, तो ये जो पहले वैल्यू इधर पड़ी हुई थी वो लॉस्ट हो जाएगी. सो देयर आर प्रॉब्लम्स. सो ये इतना इजी नहीं है जैसा कि हम दिखाई दे रहे हैं. जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है हम लोगों ने. नाउ शेयर्ड मेमोरी इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि रैम के अंदर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें एक प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस करता जाता है डेटा और दूसरा प्रोसेस जो है वो कंज्यूम करता जाता है, यानी डेटा उसमें से कॉपी करके ले जाता जाता है. ओके, सो ये एक तो मेथड ये हो गया. सेकंड मेथड की तरफ, सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे सेकंड मेथड की तरफ. फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया, शेयर्ड मेमोरी इन्वायरमेंट.
सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेथड है वो मेथड है मैसेज पासिंग और आईपीसी फैसिलिटी के मैसेज पास करते हुए दो प्रोसेसेस के दरमियान में कोई फैसिलिटी ऐसी बनाई जाए। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेल बॉक्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं। सो अभी इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये दो मेथड हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिए। हमारे पास दो मेथड हैं, एक ये कि हम शेयर्ड मेमोरी यूज कर लें, दूसरा मेथड ये है कि हम मैसेज पासिंग यूज करें। ओके, सो लेट्स मूव, हम बात करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादातर मैं बात करूंगा और इसको आगे नहीं चलाऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि मैं डायग्राम के ऊपर ज्यादा चीजें कवर कर लूं और आगे चल के मैं ज्यादा टेक्स्ट की तरफ ना जाऊं और जल्दी से यहीं पे कवर कर लूं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस डायग्राम के ऊपर हम बहुत काम करने वाले हैं। सो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए तो आपको ये सारा प्रोसेस, आपको ये सारा लेक्चर जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो हम बात करते हैं इस देखिए हमने ये कहा था कि दो तरीके से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है, या मैसेज पासिंग के जरिए होती है या शेयर्ड मेमोरी के जरिए होती है। सो ये दोनों आर्किटेक्चर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सो पहले हम बात कर लेते हैं शेयर्ड मेमोरी को। स्टूडेंट्स ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ये आपको बताई हुई है, पहले भी डिस्कस हो चुकी है। सो बार बार फिर रिपीट कर दी जाती है क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, प्रोसेस ए इस मेमोरी एरिया के अंदर लोड हुआ है और वो इस मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकता है, ये उसको अलाउड है। सो लेकिन प्रोसेस ए जो है ये प्रोसेस बी के मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज इलीगल मेमोरी एक्सेस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है और वो अलाउ नहीं करता कि कोई भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस करे या ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी कर्नल के अंदर एक्सेस करे। सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये नहीं हो सकता कि प्रोसेस ए ने अगर डेटा बी से लेना है तो वो इसकी मेमोरी एरिया यानी यहाँ पर वो एक्सेस करे और यहाँ से इस जगह फर्ज करें ऐसा होता कि कोई एक वेरिएबल इसके अंदर यहाँ पे बना हुआ होता और प्रोसेस ए इसको एक्सेस कर लेता। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो सिक्योरिटी है इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हम ये नहीं कर सकते कि ये प्रोसेस को इस तरह से ये एक्सेस नहीं दी जा सकती, ना ही यहाँ पे कोई वेरिएबल हो तो ये इसको एक्सेस कर सकते। सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो करते क्या है, मेथड क्या अपनाते हैं हम, मेथड ये अपनाते हैं कि हम एक शेयर्ड मेमोरी बना देते हैं जैसे कि ये बनी हुई है। ठीक है, सो ये एक मेमोरी है। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, हमने ये डायग्राम के अंदर ऐसे शो की हुई है, जरूरी नहीं है कि ये इन दो प्रोसेसेस के दरमियान में हो, वो कहीं पे भी हो सकती है। ओके, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अगर इस प्रोसेस सो ये जो शेयर्ड मेमोरी है, तो ऑब्वियसली अब आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या चीज है। ये स्टूडेंट्स उसी तरह ये कोई अरे भी हो सकती है। ओके, ये ऐसे करके कोई अरे हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज इसके अंदर डली हुई होंगी। फर्ज करें ये वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है तो ये इसके अंदर इंसर्ट करता जाएगा और ये वैल्यूज यहाँ से उठाता जाएगा। तो अगर ये इंसर्ट कर रहा है तो ये प्रोड्यूसर है और ये अगर उसको वापस कॉपी करता जा रहा है तो दिस इज अ कंज्यूमर। सो ये दो तरह के प्रोसेसेस हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इस प्रॉब्लम को भी हम आगे चल के यहाँ पे ये देख लीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि प्रोसेस ए यहाँ पे डेटा रख रहा है, प्रोसेस बी यहाँ से डेटा लेके जा रहा है। सो ये इजी नहीं है, ये आसान मेथड नहीं है, इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है ताकि इन दोनों का काम बिल्कुल ठीक चले। सो दिस इज वन मेथड। एक मेथड हो गया हमारे पास शेयर्ड मेमोरी। इस तरह से शेयर्ड मेमोरी बना के हम डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं मैसेज पासिंग की या आईपीसी फैसिलिटी की। तो अगर कोई आईपीसी फैसिलिटी एग्जिस्ट करती हो तो उस सूरत में क्या होता है कि कोई मेल बॉक्स बना हुआ होता है। आप देख रहे हैं कि प्रोसेस ए के पास एक मेल बॉक्स है, प्रोसेस बी के पास भी मेल बॉक्स है। अब देखिए
मेथड कैसे होगा कम्युनिकेशन का, अगेन आपको ये अच्छे तरीके से पता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रोसेस, अगर ये मेल बॉक्स स्टूडेंट्स कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई अरे हो सकती है। अगेन याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये फिर कुछ और चीज, ऐसा नहीं है, ये इसी तरह ही है, जैसे ये था उसी तरह ये भी है। ओके, सो इसके अंदर भी आपका डेटा आ सकता है, डिपेंड करता है कि ये कितने साइज का है। ओके, सो अगर प्रोसेस ए ने डेटा प्रोसेस बी को देना है, तो एक मेथड ये है कि ये क्या करे, ये प्रोसेस ए डेटा जो है मूव करे यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को, कर्नल को दे, और कर्नल क्या करे, कर्नल के अपने पास एक मेल बॉक्स है जो इन दोनों के लिए है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर डेटा रखेगा। इसको क्या परमिशन है, इसको परमिशन ये है कि इसके अंदर इस मेल बॉक्स में, अपने मेल बॉक्स का डेटा इस मेल बॉक्स में कॉपी कर सकता है। बेसिकली अगर मैं यूं कहूं, इसको रियल सेंस में अगर मैं कहूं कि हकीकत में ये प्रोसेस जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एक्चुअली होता क्या है कि ये प्रोसेस अपना डेटा यहां रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से डेटा उठा के अपने मेल बॉक्स में रखता है। ठीक है, पहले यहां से कॉपी करता है यहां पर, और फिर यहां से इस डेटा को यहां पे पेस्ट करता है। ठीक है, सो इसको मिल गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो प्रोसेसेस हैं ये इस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेयर कर रहे हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हर चीज की एक्सेस मौजूद होती है, और वो कंट्रोलर है तो वो ये चीजें जानता है, वो ये कर सकता है। ओके, लेकिन इन प्रोसेसेस को ये अलाउड नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस करें या कर्नल की मेमोरी में एक्सेस करें। सो आईपीसी में क्या होगा कि मैसेज पास होगा, यानी यहां से मैसेज पास होगा यहां पर, और यहां से मैसेज पास होगा यहां पर। ठीक है, सो ये एक मेथड होगा, ये तरीका कार होगा जिसके तहत ये काम करेगा। ओके, सो इस तरह से हो सकता है, और ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पे नॉर्मली मैंने एक ही जगह पे ऐसे शो कर दिया है। हो सकता है कि ये जो दूसरा वाला मेल बॉक्स होता है ये यहाँ पे कहीं होता, मसलन से आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि यहां पर फर्ज करो वो दूसरा मेल बॉक्स होता एम जो है। ठीक है, सो क्या होता कि यहां से डेटा मूव करके यहां आता। ठीक है, ओके, देन उसकी सूरत में क्या कम्युनिकेशन होती, ये वाली। ठीक है, ये डेटा यहां से यहां आता, ठीक है, इधर, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता, इस डेटा को ओवर द नेटवर्क, यहां पे क्या है, यहां पे आपका नेटवर्क है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, नेट है आपका। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, लोकल एरिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कोई भी। उस नेटवर्क के जरिए से वो डेटा इस कर्नल के पास आया, और ये जो कर्नल यहाँ पे आया और इसने ये डेटा इधर दे दिया। ठीक है, सो दो सिस्टम्स डिफरेंट सिस्टम्स हैं, और ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही है, तो सो इस तरह से डिफरेंट तरीके से होगी। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि डेटा जो है वो किसी जगह पे जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके जब नेटवर्क के अंदर मैं जाऊंगा, जब सॉकेट्स की बात करूंगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि ये इस तरह से काम करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि मैसेज पासिंग जो है वो आपकी नेटवर्क के ऊपर, यानी एक कंप्यूटर से बाहर जब डेटा जाएगा तो वो मैसेज पासिंग के जरिए जा सकता है। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी के जरिए नहीं जा सकता। ये नहीं होता ओवर द नेटवर्क, आप रैम को शेयर नहीं करते। ये हम जो है स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो यानी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, या आपकी जो हमने ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन की, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसके अंदर वो सारे ऑप्शंस हम पढ़ चुके हैं और ये आपको पता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। ठीक है, सो क्विकली इसको समझते हैं। अब देखिए, अब एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रोग्राम है जो कि डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, डेटा को कंज्यूम कर रहा है। अब लाइक फर्ज करें ये मेरे पास बफर है। ठीक है, इस बफर के अंदर एक प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है, मसलन यहां पे प्रोड्यूसर है और इस तरफ कंज्यूमर है। ठीक है,
प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इसके अंदर डेटा ऐड करता जा रहा है और आगे मूव करता जा रहा है, पॉइंटर को आगे मूव करता जा रहा है। कंज्यूमर क्या करता है, इस डेटा को कंज्यूम करता जाता है और बताता जाता है कि ये कंज्यूम होता जा रहा है। सो दो वेरिएबल भी यूज किए, पॉइंटर्स दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। सो जिस तरह मर्जी आप यूज करें। अगर दो पॉइंटर हैं तो एक प्रोड्यूसर कंट्रोल कर रहा है, कंज्यूमर कंट्रोल कर रहा है, और इन दोनों पॉइंटर से पता चलता है, ये दोनों शेयर्ड वेरिएबल्स होंगे और इनसे पता चलेगा कि कितना डेटा कंज्यूम हो चुका है और कितना रहता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, ये प्रोड्यूसर डेटा काम कर रहा है, इसने यहां डेटा रखा, यहां रखता गया, ठीक है, और ये कंप्लीट कर गया। अब अगर इस प्रोड्यूसर ने ये डेटा रखने के बाद ऑब्वियसली वो क्या करेगा, साइकिल करके, ये सर्कुलर फैशन में है। सो अगर इस कंज्यूमर के डेटा उठाने से पहले, ओके, इस कंज्यूमर के यहां से डेटा उठाने से पहले प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस डेटा को के ऊपर एक और डेटा रख दिया, ओवरराइट कर दिया। अगर इसने ओवरराइट कर दिया तो वो जो प्रीवियस डेटा है वो खत्म हो जाएगा। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। वेरिएबल के अंदर अगर आप वैल्यू एक और डाल देंगे तो पुरानी वैल्यू जो है ओवरराइट हो जाएगी। ये आप समझते हैं, प्रोग्रामिंग में आप ऐसा करते हैं। सो क्या होगा, कंज्यूमर ने डेटा अभी उठाया नहीं और प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया। सो ये दिस इज अ प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। कि अगर यानी ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, इन दोनों के दरमियान में देयर शुड बी अ सम काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो इन दोनों के दरमियान में एक रब्त बनाए, एक सीक्वेंस बनाए कि जब यानी रूल्स के तहत हो, ये जो प्रोड्यूसर है ये कब प्रोड्यूस कर सकता है, इसके लिए असूल होने चाहिए, और कंज्यूमर कब कंज्यूम कर सकता है उसके लिए असूल होने चाहिए। ओके, सो रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं आसानी से, अगर हम इस तरह से अगर करना चाहें तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ एक दो रूल्स। यूं कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करे कि अगर ये सारा का सारा बफर जो है फुल हुआ है, अगर ये बफर फुल है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पहला रूल, ठीक है। और अगर ये बफर जो है एम्प्टी है तो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि उधर तो आइटम ही कोई नहीं पड़ा हुआ। सो ये दो रूल्स हो गए। ओके, और जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर इज नॉट अलाउड टू कंज्यूम, ठीक है। और जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो ये 2 3 4 रूल्स अगर हम बनाएं, और आपको पता है कि ये बड़ी आसानी से इन दो प्रोग्राम्स के लिए जब हम रूल्स बनाएं बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को बनाता है जब भी दो इस तरह के आपके प्रोसेसेस होते हैं जिसमें से एक प्रोड्यूसर होगा दूसरा कंज्यूमर होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा फॉर दिस शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करता है। दैट इज वाई कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये जो बाउंडेड बफर यानी ये जो आपको ये जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ये समझ आया होगा। ओके, अब बेटे स्टूडेंट्स एक और चीज स्टडी करते हैं। देखें, ये जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड, हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने एक मेथड अभी बताया, और उसके अंदर मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो बफर है इसका साइज फिक्स्ड है, ठीक है। मैंने ये कहा कि इसके अंदर सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 10 वैल्यूज मैं स्टोर करा सकता हूँ। सो इट्स अ लिमिटेड लिमिटेड काइंड ऑफ बफर। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह का बफर बनाता हूं तो हम उसको कहते हैं कि वो बफर क्या है, वो बाउंडेड बफर है। सो ये जो बाउंडेड बफर है इसके लिए फिर सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम को। दूसरा मेथड, एक मेथड हमारे पास ये है कि बाउंडेड बफर हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अनबाउंडेड बफर हो। सो मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, बाउंडेड बफर और अनबाउंडेड बफर।
अब देखिए, अब दूसरा सवाल आप कहेंगे कि मैंने अनबाउंडेड बफर को तो डिस्कस ही नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड बफर ये है कि जिसकी लिमिट कोई नहीं, जिसका साइज फिक्स्ड नहीं है, अनलिमिटेड है। सो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर अनबाउंडेड बफर होगा ना तो राइटर को कोई मसला ही नहीं है, वो जो प्रोड्यूसर है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डेटा प्रोड्यूस करता जाएगा, ये बफर ही इतना बड़ा है जितनी रैम है, सो वो वैल्यूज डालता जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वो वैल्यूज डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जितनी मर्जी वैल्यूज इंसर्ट करता जाए। लेकिन स्टूडेंट्स हम ऐसा कर नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते कि अनडिफाइन कर दें, सो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली बाउंडेड बफर ही बनाते हैं, इसीलिए मैंने इसी को डिस्कस किया है, अनबाउंडेड को इतना नहीं डिस्कस किया। बट ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है द कंज्यूमर मे हैव टू वेट फॉर न्यू आइटम्स। ये हो सकता है कि क्योंकि अगर कोई आइटम इधर पड़ा नहीं हुआ तो कंज्यूमर तो वेट करेगा, बट प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू आइटम्स, क्योंकि वो अनलिमिटेड बफर है, जितना मर्जी डेटा डालता जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाउंडेड के अंदर जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 वैल्यूज सिर्फ हम स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अनबाउंडेड और बाउंडेड। और हम बाउंडेड बफर के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं ताकि अनलिमिटेड साइज का बफर ना बनाया जाए। ओके, सो होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, सो यहां तक स्टॉप करते हैं।